एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपके केंद्रीय विद्यालय के अंदर यहाँ पर आपकी पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और अदर्स की यहाँ पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 24 नोएडा यूपी में आपकी वैकेंसी है ये, जिसमें आपकी 18 फरवरी जो रहने वाली है वो आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है, और आपकी बात करें तो मैंने बता दिया 18 फरवरी आपकी लास्ट डेट रहेगी। आपका जो रजिस्ट्रेशन का टाइम होगा वो 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक रहेगा और आपको केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 24 नोएडा में ही जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है, 18 तारीख को ही आप जाइए, इंटरव्यू वाले दिन ही सुबह आपका 8 से 9:30 रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो पीजीटी इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस है। टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, संस्कृत, मैथ्स एंड आपकी साइंस है। बाकी अन्य में अगर मैं बात करूँ तो उसमें कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, स्पोर्ट कोच, योगा टीचर, नर्स, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर, डॉक्टर, म्यूजिक टीचर एंड सेल्फ डिफेंस गर्ल्स कोच इंस्ट्रक्टर की यहाँ पर वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे आपको बाकी साइट जो है ना वो आप यहाँ पे साइट देख लीजिए, इसी साइट पे एप्लीकेशन फॉर्म है आपको। आप जब ये साइट खोलेंगे, ओपन करेंगे तो एकदम से नीचे जाइएगा, बिल्कुल नीचे। ठीक है, मैं बता देती हूँ आपको कोई ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल स्क्रॉलिंग करके एकदम नीचे चले जाइएगा, वहाँ पे आपको वहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, फॉर्म और वो एडवर्टीजमेंट का नोटिफिकेशन। तो ये है आपका नोएडा shift2.kvs.ac.in पर। अब बात कर लेते हैं पूरी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट होना आपके पास यहाँ पे ज़रूरी है, या फिर मास्टर डिग्री आपके पास 50% मार्क्स के साथ होना ज़रूरी है। पीजीटी इंग्लिश है तो इंग्लिश, पीजीटी हिंदी है तो हिंदी और संस्कृत विद हिंदी एज अ वन सब्जेक्ट एट अ ग्रेजुएशन लेवल। पीजीटी फिजिक्स है तो फिजिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो। केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री से आपने पीजी कर रखी हो। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स, और कॉमर्स में सिर्फ एमकॉम। ठीक है, सिर्फ एमकॉम। मैथमेटिक्स में मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स, बायोलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बॉटनी और जूलॉजी में से आपने ये दोनों सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पे होना चाहिए। पीजीटी हिस्ट्री, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी के साथ है, पॉलिटिकल साइंस एंड बीएड होनी चाहिए आपकी, साथ ही कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ाने आना ज़रूरी है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए क्या होता है, बीएड की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें सिर्फ आपको 50% मार्क्स चाहिए होते हैं। बी या बीटेक आपने कंप्यूटर साइंस या आईटी से कर रखी हो, या फिर आपने बीई बीटेक किसी भी स्ट्रीम से कर रखी हो पर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में, या फिर एमएससी एमसीए आपने कर रखी हो कंप्यूटर साइंस से, या बीएससी कंप्यूटर साइंस से कर रखी हो। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर रखा हो अपने कंप्यूटर का, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री तो आपने किसी भी सब्जेक्ट से कर रखी हो, प्लस आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर का, या फिर बी लेवल का DOAC का सर्टिफिकेट या सी लेवल का। ठीक है, फिर बात करते हैं टीजीटी वालों के लिए। तो टीजीटी वालों के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए उनके बैचलर डिग्री में, कंसर्न सब्जेक्ट और कॉम्बिनेशन में। ठीक है, जैसे टीजीटी इंग्लिश है तो इंग्लिश तीनों ही ईयर में इंग्लिश होना चाहिए, हिंदी है तो हिंदी होना चाहिए। सोशल साइंस की बात करें, सोशल स्टडीज़ की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से एक सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना ज़रूरी है। साइंस में बात करें टीजीटी की तो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री होनी चाहिए। संस्कृत है तो संस्कृत 3 साल में होनी चाहिए, और मैथ्स है तो आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैट्स में से 2 सब्जेक्ट बैचलर डिग्री में होना ज़रूरी है। बीएड होनी ज़रूरी है। सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाइड टीजीटी में होना ज़रूरी है, और हिंदी इंग्लिश मीडियम में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। फिर बात करते हैं आपकी यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो आप पढ़ सकते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी एसएसटी के लिए यहाँ पे बोला गया है कि हिस्ट्री होनी चाहिए एटलीस्ट, हिस्ट्री में एटलीस्ट 50% मार्क्स आपका टोटल भी होना चाहिए, और आपका एग्रीगेशन मिलाकर भी ग्रेजुएशन में भी टोटल 50% होना चाहिए, और सब्जेक्ट में भी 50% होना चाहिए। ऐसे ही ज्योग्राफी में इन्होंने ये चीज़ बोली गई है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी बाकी सारी चीज़ें। टीजीटी मैथ्स के लिए लिखा हुआ है कि अगर आप मैथ्स से टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ग्रेजुएशन में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैट्स में से 2 सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर ऑनर डिग्री है मैथ्स में तो उनके पास मैथ्स तीनों ही ग्रेजुएशन साल में उनको पढ़ना होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। तो ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, 50% मार्क्स का ही यहाँ पे थोड़ा है कि आपका 50% मार्क्स उस सब्जेक्ट में होना ज़रूरी है। पीआरटी के लिए 12th होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, प्लस 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर 50% मार्क्स 12th में प्लस बीएलएड, या फिर 12th 50% मार्क्स से 2 साल का डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, और सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना ज़रूरी है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश का प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। म्यूजिक टीचर 12th होना चाहिए विथ 50% मार्क्स के साथ, या फिर 12th 50% मार्क्स के साथ एंड बैचलर डिग्री होनी चाहिए म्यूज़िक में।
बाकी बात करते हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, बी या बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी, बीसीए, एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमएससी आईटी या बीएससी कंप्यूटर साइंस से कर रखा हो आपने, या फिर बैचलर या मास्टर डिग्री साइंस सब्जेक्ट या मैथ सब्जेक्ट से कर रखी हो, प्लस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन से। ठीक है, साथ ही साथ आपका या फिर ए लेवल का DOAC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए आपको पाइथन, आपकी टक्स पेंट की। ठीक है, फिर आपका स्पेशल एजुकेटर, जहाँ पे 12 पास होनी चाहिए, 2 साल का डीएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, या फिर 12 पास 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, या फिर डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन विद 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन विद 6 मंथ सर्टिफिकेट, या फिर डिप्लोमा इन मल्टी रिहैबिलिटेशन वर्कर विद 6 मंथ सर्टिफिकेट, या जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ या फिर प्राइमरी लेवल टीचिंग का कोर्स इन विजुअल इम्पेयरमेंट, या फिर डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच विद 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स, या फिर आपने डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहैबिलिटेशन मेंटल रिटार्डेशन का कर रखा हो, 12th क्लास, या फिर आपका विथ RCI रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन प्लस 1 साल का डिप्लोमा एंड 6 मंथ्स विथ स्पेशल नीड्स। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी सीनियर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी के लिए, क्योंकि वो जो था आपका वो प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी के लिए था, अब सीनियर एंड सेकेंडरी के लिए क्या है, ग्रेजुएट होना चाहिए विद बीएड स्पेशल एजुकेशन में, या फिर बीएड जनरल हो तो 1 साल का डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन में, या फिर बीएड जनरल से कर रखी हो तो 2 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में, या फिर बीएड जनरल हो विद पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, या बीएड अपनी स्पेशल एजुकेशन से कर रखी हो प्लस पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन के साथ, या फिर पीजी डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन में, पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मल्टी डिसेबिलिटीज़ में, या फिर आपका पीजी डिप्लोमा इन लोको मोटर इम्पेयरमेंट में हो, या सेकेंडरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स हो आपके पास विजुअल इम्पेयरमेंट का, या बीएड इन विजुअल इम्पेयरमेंट आपने कर रखी हो। स्पोर्ट्स कोच की बात करें तो डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास NSNIs का, या फिर BPEd कर रखी हो, या ग्रेजुएशन कर रखी हो आपने फिजिकल एजुकेशन पे। बात करते हैं आपका योगा का, तो योगा में आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो किसी भी सब्जेक्ट से प्लस 1 साल का आपका ट्रेनिंग योगा का सर्टिफिकेट 1 साल का। काउंसलिंग में BA BSc काउंसलर साइकोलॉजी से कर रखी हो आपने और सर्टिफिकेट हो आपका काउंसलिंग का, और 1 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास। डॉक्टर है तो MBBS, नर्स है तो GNM या मिडवाइफ है या BSc नर्सिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट है तो 5 साल का डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग स्कल्पचर ग्राफिक आर्ट्स में। ठीक है, या फिर डिग्री हो आपकी आर्ट्स क्राफ्ट में। सेल्फ डिफेंस गर्ल्स के लिए 10th 12th बेसिक क्वालिफिकेशन है। मार्शल आर्ट ट्रेनिंग कोर्स आपका इनमें से कोई भी एक कोर्स का सर्टिफिकेट हो, या तो मार्शल आर्ट ट्रेनिंग कोर्स सर्टिफिकेट, या टाइक्वांडो ओपन सीनियर नेशनल पार्टिसिपेशन या मेडल होल्डर हो, या सेल्फ डिफेंस एंड वुमेन एम्पावरमेंट का कोर्स सर्टिफिकेट हो, या जूडो ओपन सीनियर नेशनल पार्टिसिपेशन हो, या कोई भी सेल्फ डिफेंस में सर्टिफिकेट हो। फॉर अपैरल एंड एम्ब्रॉयडरी टीचर के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है टेक्सटाइल या क्लोथिंग में, और 1 साल का एक्सपीरियंस हो अगर आपने कर रखा हो तो कहीं से भी, तो 1 साल का एक्सपीरियंस होगा तो भी आपको ले लिया जाएगा अगर आपका पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा नहीं है टेक्सटाइल का तो भी। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने कर दी है, और आपकी लास्ट डेट मैंने 18 फरवरी बता दी, उससे पहले पहले आपको अप्लाई करना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।